बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रूबेन अजार का कहना है कि ईरान को कीमत चुकानी ही पड़ेगी, ईरान को कोई नहीं रोकेगा तो हम रोकेंगे। To think about it very thoroughly. Can you have a situation in which rogue states like Iran attack with barrage of ballistic missiles in an unprecedented way in history? So if this goes unchecked, and if the Iranians feel that they are not paying a price for this approach, the consequences will be terrible for the region. If nobody is going to stop Iran from doing this, believe me, this is our responsibility. तो रूबेन अजार का साफ कहना कि ईरान को सबक हम सिखाएंगे, अगर कोई नहीं सिखाएगा तो ये जिम्मा हम लेते हैं, हम ईरान को सबक सिखाएंगे। और ऐसा देश जो कि इतने सारे आतंकी दलों का सरगना बना हो, उसका हितैषी बना हो और उनको पनाह दे और उनको सपोर्ट दे, ऐसे देश को क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? दुनिया क्यों इसे देख रही है? रूबेन अजार का बहुत बड़ा बयान कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी ही होगी अपनी हरकतों के लिए, अपने काम के लिए जो उसने किया है, अपने कृत्य के लिए। वहीं इजरायल पर ईरान के सबसे बड़े हमले के बाद अब इजरायल कमर तोड़ पलटवार की रणनीति बना रहा है। ईरान पर कभी भी बारूद की बेतहाशा बारिश हो सकती है। 4 मोर्चों पर अकेले महायुद्ध लड़ रहे इजरायल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, तो ईरान के साथ भी इजरायल के दुश्मन देश लामबंद हो रहे हैं। यानी दुनिया दो फाड़ हो चुकी है, ताकतें बढ़ चुकी हैं, दोनों ने, कई देशों ने अपने अपने साइड्स ले लिए हैं। अगर अरब में चल रहे इस महायुद्ध की आग फैली तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। मतलब ये कि दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक या आहटें सुनाई देने लगी। किसने सोचा था कि पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल पर हुआ हमास का हमला अरब देशों में महायुद्ध की शुरुआत है। लेकिन असल में यह महायुद्ध की वो चिंगारी थी जिसे भड़काया इस्माइल हानिया ने। उसे हवा दी नसरल्ला, हूथी विद्रोही और खामनेई ने। लेकिन उस चिंगारी को दहकता आग का गोला बनाकर उन्हीं के ऊपर बरसा रहे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू। नतीजा ये हुआ कि आज इस महायुद्ध को लेकर दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ है इजराइल गुट तो दूसरी तरफ है ईरान गुट। इजराइल पर हमले के पहले दिन से उसके साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश इजराइल के समर्थन में हैं। और असल में दुनिया के यही वो देश हैं जिनके समर्थन से इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल के दुश्मन नंबर 1 ईरान के साथ फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर और ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। हालांकि अभी देशों ने ईरान को खुला समर्थन नहीं दिया। दुनिया भर के युद्ध विशेषज्ञ सैन्य ताकत के मामले में इजराइल और ईरान के बीच बराबरी की टक्कर मानते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल 17वें नंबर पर है। सेना, हथियारों और फाइटर जेट्स के लिहाज से भी दोनों देश एक दूसरे को अलग अलग मोर्चे पर टक्कर देते हैं। इजराइल और ईरान में से किस मोर्चे पर किसका पलड़ा भारी है, किसकी ताकत ज्यादा है, ये इस चार्ट के जरिए समझा जा सकता है। ईरान के पास कुल विमान 551 हैं और इजराइल के पास 612। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं तो इजराइल के पास 241। ईरान के पास हेलीकॉप्टर 129 हैं तो इजराइल के पास 146। ईरान के पास 1996 टैंक हैं
तो वहीं इजराइल के पास 1370, ईरान के पास 65,765 हथियारबंद गाड़ियां हैं, तो इजराइल के पास 43,407 गाड़ियां हैं। ईरान के पास 101 वॉरशिप हैं, तो इजराइल के पास 67 वॉरशिप है। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, तो इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं। ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं, तो इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक हैं। जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स है, तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स है। ईरान का रक्षा बजट 9 अरब डॉलर है, तो इजराइल का 24 अरब डॉलर है। आंकड़ों के हिसाब से ईरान कई मोर्चों पर इजराइल पर भारी नजर आता है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक असल में ऐसा नहीं है। ईरान के पास सैन्य बल और हथियार ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनका रखरखाव भी बेहतर नहीं है। ईरान पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा है और जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हुआ तो वो ईरान और इजराइल के बीच तक सीमित नहीं होगा। इसमें और भी ताकतें शामिल हो जाएंगी, जिसके बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। तब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का संकट मंडराने लगेगा। अगर इस महायुद्ध का दायरा दोनों गुटों के सहयोगी देशों तक फैलता है, तो देखते ही देखते ये महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ईरान वर्षों से अमेरिका की नजर में खटक रहा है। ऐसे में इजराइल पर ईरान का हमला उसके लिए बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने सामरिक शतरंज के मोहरे तैनात कर दिए हैं। भूमध्य सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक और सीज नहर से लाल सागर तक और अदेन की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक अमेरिकी नौसेना की तैनाती है। इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान में अमेरिकी सेना के बेसिस हैं, जहां हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना तैनात है। डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमले करने के लिए तैयार सेना है। ऐसे में ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे बाकी देशों के हथियार और सैन्य मदद की दरकार होगी। ऐसे में जो भी देश ईरान के साथ खड़ा होने का फैसला करेगा, वो भी युद्ध की आग में जल सकता है। अब वहीं ईरान और इजरायल के बीच तनाव की लहर लगातार बढ़ती जा रही है। खबर है कि अब धीरे धीरे जंग की ये जो तपिश जो है ईरान के सहयोगी सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल की तरफ से सीरिया पर बड़ा हमला किया गया है। दुश्मन के खिलाफ इजराइल का बारूदी चक्रव्यूह। ईरान के सहयोगियों पर इजराइल का टारगेट। लेबनान से लेकर सीरिया तक आईडीएफ की सीरियल स्ट्राइक। जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजरती इन मिसाइलों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया। उसी वक्त ये मिसाइलें जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर से गुजर रही थी। तभी इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। इन्हीं हमलों का जवाब अब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इजराइल का यह हमला सेंट्रल बेरूत से लेकर
साउथ बेरूत में उन जगहों पर किया गया जहां चंद रोज पहले हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाया गया था। इन इलाकों में रात भर इजराइल की मिसाइलों और रॉकेटों की आवाजें गरजती रही। अब इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल